ब्लैक होल अंतरिक्ष में वो जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। ये तब बनते हैं जब कोई विशाल तारा मर जाता है और अपने ही भीतर ढह जाता है। ब्लैक होल के केंद्र में एक सिंगुलैरिटी होती है, जो एक ऐसा बिंदु है जहां सभी पदार्थ एक ही स्थान पर केंद्रित होते हैं। सिंगुलैरिटी इतनी घनी होती है कि इसका गुरुत्वाकर्षण अनंत होता है। ब्लैक होल के चारों ओर एक घटना क्षितिज होता है, जो एक सीमा है जिससे कुछ भी बच नहीं सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। घटना क्षितिज के अंदर गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि समय धीमा हो जाता है और अंततः रुक जाता है। ब्लैक होल के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बातों में से एक ये है कि वे समय को विकृत कर सकते हैं। यदि आप कभी ब्लैक होल के करीब जाते हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि बाकी ब्रह्मांड में समय सामान्य गति से चलता रहेगा। इसका मतलब यह है कि आप भविष्य में वापस आने से पहले ब्लैक होल के पास केवल कुछ घंटे बिताकर हजारों साल आगे यात्रा कर सकते हैं। ब्लैक होल के बारे में एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि वे वर्म होल बना सकते हैं। वर्म होल अंतरिक्ष में सुरंगें हैं जो दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती हैं। ब्लैक होल और व्हाइट होल नामक किसी अन्य चीज से जुड़कर वर्म होल बन सकते हैं। व्हाइट होल ब्लैक होल के विपरीत होते हैं और वे पदार्थ और ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्म होल का उपयोग समय में यात्रा करने या ब्रह्मांड में लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए किया जा सकता है। वर्म होल अंतरिक्ष में सुरंगें हैं जो दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती हैं। वे ब्लैक होल और व्हाइट होल नामक किसी अन्य चीज से जुड़कर बन सकते हैं। व्हाइट होल ब्लैक होल के विपरीत होते हैं और वे पदार्थ और ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। वर्म होल के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बातों में से एक यह है कि उनका उपयोग समय में यात्रा करने या ब्रह्मांड में लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए किया जा सकता है। वर्म होल के बारे में एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि वे ब्रह्मांड में कहीं भी दो बिंदुओं को जोड़ सकते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। इसका मतलब यह है कि वर्म होल का उपयोग प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि वर्म होल के बारे में कुछ समस्याएं भी हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे बहुत अस्थिर हैं और जल्दी ही ढह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वर्म होल के माध्यम से यात्रा करना बहुत खतरनाक होगा। टाइम ट्रैवल समय में आगे या पीछे जाने की अवधारणा है। यह विज्ञान कथा में एक लोकप्रिय विषय है, लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइम ट्रैवल संभव हो सकता है, लेकिन यह बहुत मुश्किल होगा। टाइम ट्रैवल के लिए सबसे संभावित तरीका वर्म होल का उपयोग करना है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया, वर्म होल बहुत अस्थिर होते हैं और जल्दी ही ढह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वर्म होल के माध्यम से यात्रा करना बहुत खतरनाक होगा। टाइम ट्रैवल के बारे में एक और समस्या यह है कि यह विरोधाभास पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप समय में वापस जाते हैं और अपने दादाजी को मार डालते हैं, तो आप कभी पैदा नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि आप कभी भी समय में वापस नहीं जा सकते थे और अपने दादाजी को नहीं मार सकते थे। यह एक विरोधाभास है और यह सुझाव देता है कि टाइम ट्रैवल संभव नहीं हो सकता है। पांचवां आयाम अंतरिक्ष में एक काल्पनिक दिशा है जो सामान्य 3 आयामों से लंबवत है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पांचवां आयाम ब्लैक होल और वर्म होल जैसी कुछ रहस्यमय घटनाओं की व्याख्या करने में मदद कर सकता है। पांचवें आयाम के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बातों में से एक यह है कि यह हमें ब्रह्मांड में कहीं भी तुरंत यात्रा करने की अनुमति दे सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पांचवां आयाम ब्रह्मांड में कहीं भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाला एक शॉर्टकट प्रदान कर सकता है। हालांकि पांचवें आयाम के बारे में कुछ समस्याएं भी हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह केवल एक सिद्धांत है और इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि पांचवां आयाम मौजूद है या नहीं। ब्लैक होल, वर्म होल, टाइम ट्रैवल और पांचवां आयाम सभी आकर्षक विषय हैं जिन पर वैज्ञानिक अभी भी शोध कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि ये चीजें संभव हैं या नहीं, लेकिन वे निश्चित रूप से विचार करने के लिए कुछ रोमांचक संभावनाएं हैं।